आपका स्वागत है हमारे चैनल फेक चेक में। फेक न्यूज एक ऐसा विषय है जो सिर्फ बॉलीवुड तक नहीं पर हॉलीवुड में भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। एज सलमान, अमिताभ जी, रेखा जी के बीच के चर्चे तो आपने सुने ही होंगे, लेकिन आज हम एक इंटरनेशनल मुद्दे पर बात करेंगे और जानेंगे ये बात सच है या सफेद झूठ। कोलंबिया एक ऐसा देश है जिसके लोग अपनी प्रगतिशील सोच और तेज़ी से बढ़ते टेक्नोलॉजी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन दोस्तों, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के साथ आता है फेक न्यूज़, जो कि 10 गुना तेज़ी से फैल रहा है। कोलंबिया में कम्युनिकेशन का खतरा तेज़ी से बढ़ रहा है। सरकार ने इस पर ध्यान देना शुरू कर दिया है, लेकिन इसका असर सोशियो इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में कई पहाड़ तक फैल चुका है। इन्हीं फेक न्यूज़ को जड़ से ख़त्म करने के लिए कोलंबियन सरकार ने कई पॉलिसीज़ को लागू किया है, जिसमें से एक है फेक इन्फॉर्मेशन के प्रचार पर रोक लगाना। ऐसे ही एक कोलंबियन बॉडी CRT यानी कोलंबियन टेलीकम्युनिकेशंस रेगुलेटरी देश के मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को सही और सच्चाई का प्रचार करने के लिए गाइडलाइंस साफ रखती है। आज हम कोलंबिया की एक ऐसी ही फेक न्यूज़ का एक गंभीर केस यानी मामला गहराई से जानेंगे और समझेंगे कि गवर्नमेंट और जनता इस मामले पर क्या कदम उठाती है। 2022 कोलंबिया के मशहूर गीतकार और डांसर शकीरा पर एक टैक्स फ्रॉड का आरोप लगाया गया था। इस फ्रॉड के चलते 2012 से लेकर 2014 तक मशहूर कलाकार शकीरा पर 14 मिलियन यूरोस टैक्स राशि ना भरने का आरोप है। लेकिन एक बात आपको बता दूं दोस्तों, यह खबर 46 वर्षीय कलाकार शकीरा का नाम बदनाम करने की सोची समझी चाल है, यानी पूरी तरह से फेक है। स्पेन का लॉ यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर उनके देश में 6 महीने से ज्यादा रहता है तो वो वहाँ का टैक्स रेसिडेंट माना जाता है। इसी रूल के चलते शकीरा पर इल्जाम है कि उन्होंने टैक्स नहीं भरा। आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि शकीरा तो कोलंबिया की है, फिर वो स्पेन का टैक्स क्यों भरे? तो मैं आपको बता दूं कि उनके सॉन्ग वका वका की शूटिंग के दौरान उन्होंने स्पेन के बहामास में $1 मिलियन की प्रॉपर्टी खरीदी थी और आरोपिया का माना जाता है कि वो ज्यादातर स्पेन में ही रहते थे। इस आरोप के चलते मशहूर कलाकार शकीरा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया था कि उन पर लगाए गए आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है, यानी झूठ है। उनका कहना यह है कि वो हमेशा से ही अपने टैक्स ऑब्लिगेशंस को सीरियस लेते आए हैं। अगर कोर्ट उन्हें गिल्टी पाती है तो उन्हें 8 साल तक की जेल और $24 मिलियन का जुर्माना हो सकता है। जाने माने स्पेनिश फुटबॉलर जेरेड पीके और शकीरा ने 12 साल बाद इस टैक्स एलिगेशंस का बंटवारा करने का फैसला किया। 2 बच्चे होने के बावजूद उन्होंने शादी ना करने का फैसला लिया था। LA मैगजीन्स के साथ इंटरव्यू के दौरान शकीरा ने कहा कि उन्होंने वहां सब कुछ चुका दिया है जिसका उन्होंने दावा किया था, यहां तक कि कोर्ट के बोलने से पहले। शकीरा ने आगे यह भी बताया कि यह समय उनके जीवन का सबसे मुश्किल समय रहा है। वर्ल्ड कप सिंगर शकीरा के फैंस दुनिया भर में हैं। इस मामले के चलते कई लोगों ने उनका साथ निभाया, परंतु ऐसे फैंस भी थे जिन्होंने उनके खिलाफ जाने का फैसला किया। इस मामले के चलते मशहूर कलाकार शकीरा को इंस्टाग्राम पर 1 लाख लोगों ने फॉलो किया। चौंकाने वाली बात तो यह है कि कलाकार शकीरा ने जेल जाने से बचने के लिए टैक्स सेटलमेंट यानी जुर्माना भरने का फैसला किया। उन्होंने प्रोसेक्टर्स के सामने यह डील रखी कि वो 50% यानी 7 मिलियन यूरोस का जुर्माना भरेगी और 3 साल की जेल से बचने के लिए 4 लाख का कॉम्पेंसेशन भरने का फैसला किया। फिलहाल ये केस फाइन भरने के बाद रद्द कर दिया गया और शकीरा स्पेन की रेजिडेंट डिक्लेयर कर दी गई। आखिर में कलाकार शकीरा ने अपने स्पेनिश संचार एजेंसी द्वारा एक बयान में बताया कि यह निर्णय उन्होंने व्यक्तिगत और भावनात्मक है, इनका कानूनी कारणों से कोई लेना देना नहीं है। आगे मशहूर कलाकार शकीरा ने यह भी बताया कि वो अपने बचाव के लिए पूरी तरह से तैयार थी, लेकिन उन्होंने अपने करियर का और अपने बच्चों को मद्देनजर रखते हुए यह फाइन भरने का फैसला किया। इस फेक न्यूज़ के मामले को फैलने से रोकने के लिए कोलंबियन सरकार ने पहले तो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की है, जिसमें ये स्पष्ट किया गया है कि शकीरा पर टैक्स एलिगेशंस लागू नहीं है। इसमें सरकार ने मीडिया और पब्लिक को सही जानकारी देने की जिम्मेदारी ली है। इसी के साथ कोई और तरीके जैसे जनता को एजुकेट करने वाले कैंपेन्स, फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस को बढ़ावा, लीगल कार्रवाई करने से यहाँ फेक न्यूज़ को रोकी जा सकती है।
अगर आपको ये वीडियो जानकारिक लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फैक्ट चेक को। धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। कहीं भी कभी भी आपकी शुभचिंतक कुसुम। जाते जाते बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले। धन्यवाद।